श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की कंडोलेंस के चलते ये सुनवाई स्थगित की गई है और अगली तारीख सुनवाई के लिए 1 जुलाई नियत की गई है। हमारे साथ हैं वादी महेंद्र प्रताप सिंह जी। जी बताइए, आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या रहा? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण जो चल रहा है, इसमें विशेष रूप से कल हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था शपथ पत्र के साथ, और उसमें माननीय बनारस के कोर्ट का भी हमने उसकी कॉपी दाखिल की थी। हमारा कहना ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मूल गर्भगृह बना हुआ है, मूल गर्भगृह जो वास्तव में मंदिर मस्जिद कहते हैं, वो वास्तव में मंदिर है, भगवान का प्रकट वही हुआ था। और वहाँ की जो दीवारें हैं उन पर शंख चक्र कमल के फूल बने हैं, शेषनाग के बने हैं, जो चित्रकारी है, हिंदू स्थापत्य कला है जो उस पर साफ प्रदर्शित होती है। तो ये लोग जान करके उन सब अवशेषों को वहाँ से हटा रहे हैं, उन चिन्हों को सब वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अगर वो चिन्ह ही वहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो फिर कैसे प्रूव होगा कि यहाँ मंदिर था? और करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी यही है कि वहाँ ये सब चिन्ह हैं, और ये करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं। इसी को लेकर के हमने कल माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी थी, शपथ पत्र दिया था, और माननीय न्यायालय के द्वारा आज उसमें डेट निर्धारित की गई थी। लेकिन आज कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के चलते आज इसमें सुनवाई नहीं हो सकी है, और माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 1 जुलाई निर्धारित की गई है। आपने कमीशन यहाँ पर बैठाने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है, किस बेस को, क्या आधार बनाया है आप? आधार ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये मंदिर है, हिंदू स्थापत्य कला को बिल्कुल क्लियर करता है। और वहाँ जो मस्जिद का ये ड्रामा करके बैठे हैं, वहाँ मस्जिद नहीं है, ईदगाह मस्जिद जैसी कुछ चीज़ नहीं है वहाँ पर। तो हमने माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि कमीशन वहाँ जाए, एडवोकेट कमिश्नर या कोई भी कमिश्नर ऐसा जिसको न्यायालय उचित समझता है वहाँ जाए, पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी कराए, फोटोग्राफी कराए, और जो तथ्य हैं वहाँ पर, जो सब दिए तथ्य, उन सब तथ्यों का अवलोकन करे, उनको रिकॉर्ड में ले और माननीय न्यायालय के सामने दाखिल करे। तो ज्ञानवापी मस्जिद में भी कमीशन बैठाया, वहाँ पर वो जांच करने के लिए भी कमीशन पहुँचा, लेकिन वहाँ पर भी विवाद की स्थिति पैदा हुई, वहाँ पर उसको वीडियोग्राफी नहीं करने गई। तो यही स्थिति यहाँ पर भी सामने आ सकती नहीं, ये अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो बिल्कुल गलत है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आता है। माननीय न्यायालय सबसे ऊपर है, और न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाता है वो दोनों पक्षों को मानना चाहिए, और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ माननीय न्यायालय कंटेम्प्ट कोर्ट की कार्रवाई करेगा। इस तरह का प्रॉब्लम। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में जो कमीशन नियुक्त हुआ है, उसी तरह से मथुरा में भी कमीशन नियुक्त हो? बिल्कुल सेम केस है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम हमारी वही मांग है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में किया गया है बनारस में, वहाँ के भी सिविल जज के द्वारा आदेश पारित किया गया है, यहाँ भी सिविल जज महोदय हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने उसकी कॉपी भी यहाँ लगाई है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी उसी तरह का एक आदेश पारित हो, और दूध का दूध, का पानी होना चाहिए कि भाई वहाँ क्या है असल में। वो गर्भगृह है, स्थिति सबके सामने आनी चाहिए, जनता के भी सामने आनी चाहिए और कोर्ट के सामने भी आनी चाहिए। इसी को लेकर हमने एप्लीकेशन लगाई है। ये थे हमारे साथ वादी महेंद्र प्रताप सिंह जी। उनका साफ साफ ये कहना था कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में जो कमीशन नियुक्त हुआ है, उसी तरह से मथुरा में भी कमीशन नियुक्त किया जाए, वकीलों को एक कमीशन बनाया जाए, और वह मस्जिद में जाकर अंदर उसकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ पर भी हो सके। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।